नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज के वर्ग में हम लोग मूड्स ऑफ सिलोजिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। मूड या योग वैसी स्थिति को कहा जाता है जिसमें किसी सिलोजिज्म के तर्क वाक्यों के विन्यास या व्यवस्था पर विचार किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी न्याय वाक्य का मेजर प्रेमिस ए है, माइनर प्रेमिस ए है और कंक्लूजन ए है, तो इस न्याय वाक्य को ए या बारबारा मूड का न्याय कहा जाता है, बारबारा मूड का सिलोजिज्म कहा जाता है। अब हम लोग इसकी व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए आधार वाक्यों के तर्क वाक्य न्याय में दो आधार वाक्य होते हैं, तो वैसी स्थिति में ए, ई, आई, ओ चार विकल्प होने से मेजर प्रेमिस भी ए में हो सकता है, ई में हो सकता है, आई में हो सकता है या ओ में हो सकता है। उसी तरह माइनर प्रेमिस ए में हो सकता है, ई में हो सकता है, आई में हो सकता है या ओ में हो सकता है। कंक्लूजन ए में हो सकता है, ई में हो सकता है, आई में हो सकता है या ओ में हो सकता है। पहले हम लोग देखते हैं कि दोनों आधार वाक्यों की व्यवस्था या विन्यास से किस तरह की स्थिति बनती है। जैसे मेजर प्रेमिस अगर ए है तो माइनर प्रेमिस ए हो सकता है, मेजर प्रेमिस ई हो सकता है, आई हो सकता है और ओ हो सकता है। इसी तरह से मेजर प्रेमिस अगर ई है तो माइनर प्रेमिस ए हो सकता है, ई हो सकता है, आई हो सकता है और ओ हो सकता है। इसी तरह मेजर प्रेमिस अगर आई है तो माइनर प्रेमिस ए हो सकता है, मेजर प्रेमिस ए रहने पर माइनर प्रेमिस ई हो सकता है, मेजर प्रेमिस ई रहने पर माइनर प्रेमिस आई हो सकता है और मेजर प्रेमिस के आई रहने पर माइनर प्रेमिस ओ हो सकता है। इसी तरह मेजर प्रेमिस ओ रहने पर ओ ए, ओ ई, ओ आई और ओ का कॉम्बिनेशन बनता है। अब इसमें हम अगर कंक्लूजन को जोड़ देते हैं तो ये अभी 16 है और 4 गुना और व्यवस्था हो सकती है, 4 गुना और कॉम्बिनेशन या अरेंजमेंट हो सकते हैं, अर्थात 64 मूड हो सकते हैं। परंतु अभी इन्हीं की वैधता या अवैधता हम लोग देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि मेजर प्रेमिस ए है तो क्या स्थिति बनती है। मेजर प्रेमिस ए है और माइनर प्रेमिस ए है तो इससे वैलिड निष्कर्ष
निकाला जा सकता है सामान्य नियम के आधार पर। मेजर प्रेमिस ए है और माइनर प्रेमिस ई है, तो इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है, इससे किसी नियम का विरोध नहीं है। मेजर प्रेमिस ए है और माइनर प्रेमिस आई है, तो आई को निष्कर्ष के रूप में निकाला जा सकता है, इसमें भी कोई विरोध नहीं है। तो इसी तरह से मेजर प्रेमिस अगर ए है और माइनर प्रेमिस ओ है, तो वो निष्कर्ष के रूप में नियमतः सामान्य नियम के आधार पर निष्कर्ष निकल सकता है। परंतु मेजर प्रेमिस ई रहने पर ऑप्शन सीमित होने लगता है। जैसे मेजर प्रेमिस ई है और माइनर प्रेमिस ए है, तो ई निष्कर्ष के रूप में निकल सकता है। परंतु मेजर प्रेमिस ई है और माइनर प्रेमिस ई है, तो दोनों ही निषेधात्मक वाक्य हो जाते हैं, तो इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, यह योग वैध नहीं है। इसी तरह से एक निषेधात्मक तर्क वाक्य और एक यहाँ दो निषेधात्मक तर्क वाक्यों का दोष हो जाता है। दो पर्टिकुलर वाक्यों का तर्क दोष हो जाता है, यहाँ दो निषेधात्मक तर्क वाक्यों का दोष हो जाता है। यहाँ मेजर प्रेमिस पर्टिकुलर और माइनर प्रेमिस निगेटिव है, तो कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। दो निषेधात्मक तर्क वाक्यों से कोई दोष नहीं निकाला जा सकता है, और दो पर्टिकुलर तर्क वाक्यों से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि 4, 2, 6, 2, 8 मूड ही ऐसे बचते हैं, 8 ही अरेंजमेंट ऐसे बचते हैं जिन्हें वैध कहा जा सकता है। इनको हम मिटा देते हैं। तो यहाँ आधार वाक्यों पर अगर विचार किया जाएगा, तो ये ए ई, ए आई, ए ओ, ई ए और ई आई ए और ओ ए, यही वैध मूड बच जाते हैं। अब हम देखेंगे कि दो आधार वाक्य होते हैं, तो दो आधार वाक्यों में 8 वैध योग बच रहे हैं। अगर कंक्लूजन को जोड़ा जाएगा तो फिर ये ज़्यादा होंगे, तथा हम इसी तरह देखते हैं कि 4 आकार होते हैं, तो इन चारों आकारों में को अगर जोड़ दिया जाए तो वैध आकारों की संख्या वैध मूड की संख्या, योग की संख्या ज़्यादा होती है। परंतु इन आकारों में सभी योग वैध नहीं होते हैं। इन पर हम अगले वर्ग में विचार करेंगे। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।